आज हम लोग क्लास 6 में और 8 में पढ़ेंगे पावर के बारे में। पावर का हिंदी होता है घात। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अगर यह फार्मूला हमको मालूम नहीं है तो इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जैसे पहला फार्मूला लेते हैं कि a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर m बराबर होता है a के पावर m प्लस n। यानी जिस नंबर का अगर बेस सेम होता है, दोनों का अगर बेस सेम रहेगा तो उसका पावर क्या होगा, जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर 5 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2, यह दोनों का पावर सेम है ना। जब पावर सेम रहता है ना तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। सिर्फ फार्मूला को हम लिखे हैं कि a के पावर m प्लस n, यानी दोनों पावर का हुआ जुड़ गया है, दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा पावर, तो 5 के पावर 4 प्लस 2 यानी 6 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि अगर यहाँ पर दे दिया 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 6 के पावर 3, तो यह जुटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम नहीं है। यहाँ पर 5 के पावर 3 है और यहाँ पर 6 के पावर 3 है। तो यह आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 5 के पावर 3 प्लस 3, यह गलत हो जाएगा। जब बेस सेम रहेगा तब पावर जुटेगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 9, यानी यह दोनों नंबर पावर का जो होता है बेस यह बराबर होना चाहिए। यह 3 के पावर 4 प्लस 9 यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। यानी एक नंबर फार्मूला का एग्जांपल यह होगा। अब हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दो नंबर है कि a के पावर m ब्रैकेट n, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे 9 के पावर 2 दे दिया, 9 के पावर 2 यानी a के पावर m और ब्रैकेट में 4 दे दिया। यानी जब भी ब्रैकेट में पावर होता है ना, यह दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 9 के पावर 2 गुणे 4, यानी 9 के पावर 2 में 4 से गुणा करेगा 8 हो जाएगा। यही मेरा आंसर। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना कि 4 के पावर 3 ब्रैकेट दे देते हैं 3, यानी 4 के पावर 3 ब्रैकेट में 3 है। यह जब भी ब्रैकेट में रहता है ना तो यह दोनों आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 4 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 4 के पावर 9। यही मेरा आंसर हो गया। अब 3 नंबर फार्मूला है कि a के पावर m डिवाइड a के पावर m, यानी a के पावर m डिवाइड a के पावर m बराबर होता है a के पावर m माइनस n। यानी जब डिवाइड में रहता है तो यह माइनस हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो यह प्लस हो जाता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब मल्टीप्लाई में रहता है तो यह प्लस हो जाता है और डिवाइड में रहता है तो माइनस हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखो, अगर यहाँ पर 7 के पावर 9 दे दिया, 7 के पावर 9 और डिवाइड में दे दिया 7 के पावर 4, 7 के पावर 9 डिवाइड में 7 के पावर 4 हो गया। तो जब भी डिवाइड में आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 7 के पावर 9 माइनस 4, यानी 7 के पावर 4 में 9 में से 4 गया 5। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल देते हैं ना कि 8 के पावर 5 डिवाइड 8 के पावर 3, यह दोनों डिवाइड में है ना, यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 के पावर 5 माइनस 3 यानी 8 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह 3 नंबर फार्मूला का एक लास्ट फार्मूला है कि अगर किसी भी नंबर के पावर में माइनस हो, यानी 4 नंबर फार्मूला लिखते हैं कि 1 के पावर माइनस m है, तो 1 के पावर माइनस में m रहता है ना, तो इसका फार्मूला होता है a बटा a के पावर m। इसका एग्जांपल समझो, जैसे हमको दे दिया 5 के पावर माइनस 4, तो 5 के पावर माइनस 4 का मतलब क्या हो जाएगा, a के पावर a बटा m यानी 4 बटा 5 बटा 4। दूसरा हो गया
जैसे 6 के पावर माइनस 2 दे दिया तो 1/6 के पावर 2, यानी जो माइनस में होगा पावर को नीचे भेज देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 के पावर माइनस 4 हो गया, तो जब इसको हम पॉजिटिव करते हैं तो a/7 के पावर 4 है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी रहता है तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। इस पर हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा घर पर, जैसे लिखते जाओ। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है 9 के पावर 9 मल्टीप्लाई 9 के पावर 4। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 7 के पावर 4 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2। तीसरा क्वेश्चन है कि a के पावर 5 यानी 3 के पावर 5 ब्रैकेट में हो गया 2। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 7 के पावर 3 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में हो जाएगा 2। लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि 5 के पावर माइनस 3। इसको आप लोग सभी लोग बना दीजिएगा। थैंक यू।